सूत्र नंबर 275 से बाबा की वाणी को हम लोग श्रवण करें। बाबा कहते हैं, चिंतन में इनकी कृपा को चिंतन, मतलब यदि चिंतन किया जाए तो किसका चिंतन किया जाए? बोले ठाकुर जी की कृपा का ही चिंतन किया जाए कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कौन कौन सी कृपा की है। बार बार ठाकुर जी की कृपा के बारे में विचार करना चाहिए। और आगे कहते हैं, अपने साधन को चिंतन, हम क्या साधना कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हम जो साधन कर रहे हैं वो साधन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस साधन के बारे में चिंतन करना चाहिए। और बोले अपनी रहनी को चिंतन, अपनी रहनी का भी चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से रहते हैं और हमारी रहनी से भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपनी रहनी का भी चिंतन होना चाहिए। अपने स्वभाव को चिंतन, अपने स्वभाव के बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे स्वभाव से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, हमारे स्वभाव में से भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने स्वभाव के बारे में भी चिंतन विचार करना चाहिए। तथा सतत चिंतन अपने लक्ष्य को, और इन सबसे ज़्यादा चिंतन करना चाहिए अपने लक्ष्य का कि हमारा लक्ष्य क्या है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, तो फिर उस लक्ष्य की और हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये लक्ष्य प्राप्ति, बस यही चिंतन होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, जीवन में सादगी रहे। बाबा कहते हैं जीवन जो है ना सादा रहे, कहावत है ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो सादगी पूर्ण जीवन रहना चाहिए। और बाबा कहते हैं, समस्त साधु समाज को सम्मान ही दें। बाबा कहते हैं कि जितना भी साधु समाज है सबका आदर करना चाहिए। और बाबा आगे कहते हैं, व्यर्थ बात पर चर्चा, पर निंदा तथा विवाद ना करें, कम बोलें, भगवत चर्चा ही करें। बाबा का भाव है, बाबा कहते हैं कि व्यर्थ की बातें ना करें क्योंकि उसमें अपना समय बर्बाद होता है। पर चर्चा, दूसरे की बातें क्या करना, उसमें भी हमारा समय बर्बाद होता है। पर निंदा, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तथा विवाद ना करें, किसी बात को लेकर के वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और कम से कम बोलें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोला जाए, व्यर्थ नहीं बोला जाए। और भगवत चर्चा ही करें, जब भी कोई चर्चा हो तो भगवान की ही बात करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बननो। कहते हैं कि इस अध्यात्म मार्ग में जो है सबसे परम कर्तव्य है और वह है श्रद्धावान बनना। आगे बाबा कहते हैं, कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल है सात्विकी श्रद्धा की उपज। बाबा कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि सात्विकी श्रद्धा प्राप्त हो जाना। आगे बाबा कहते हैं, यदि उत्थान चाहे तो पूर्ण प्रण सो श्रद्धा को अपनावे। यदि अपना उत्थान चाहते हैं तो पूरी प्रतिज्ञा के साथ में अपने प्रण का पालन करना चाहिए। और बाबा कहते हैं, सात्विकी श्रद्धा ही साधन तथा साध्य को मूल है। श्री प्राणनाथ की अपार देन है सात्विकी श्रद्धा। भगवान की अपार देन है सात्विकी श्रद्धा। श्रद्धा को, श्रद्धालु को पतन नहीं होए, जो श्रद्धालु होता है उसका पतन नहीं होता है। और बाबा आगे कहते हैं, श्रद्धालु को जीवन एक आदर्श जीवन होए। श्रद्धालु का जो जीवन होता है वो एक आदर्शवान जीवन होता है। सात्विकी श्रद्धा में स्वार्थ की गंधहू नहीं रहे। जो सात्विकी श्रद्धा होती है वहां पर स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती है। पूरी तत्परता से श्री सदगुरु आज्ञा पालन करनो, यही श्रद्धा है।
पूरी तत्परता के साथ में गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना ही यही श्रद्धा है। श्री गुरु आज्ञा में ही अपनो परम सौभाग्य माननो, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा में ही अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। अपने जीवन की सफलता मान लेनो, और अपने जीवन की सफलता मान लेना, यह सात्विकी श्रद्धा है। श्रद्धा में सहायक है श्रद्धालु जनन को संपर्क। मतलब श्रद्धा कैसे बढ़ती है, तो कहते हैं श्रद्धालु जनन को संपर्क। जो श्रद्धालु भक्त हैं उनका संग होना चाहिए, उनसे उनके संपर्क में रहना चाहिए। श्रद्धालु जनन में श्रद्धा करनो, जो श्रद्धालु संत जन हैं उनमें श्रद्धा रखना ही श्रद्धा को बढ़ाना है। श्रद्धालु जनन को अपने सो अधिक माननो, जो संत जन हैं, श्रद्धालु संत हैं, भक्त हैं, बोले उनको अपने से भी बढ़ करके मानना। इनमें भाव रखनो, इनमें भाव रखना चाहिए। इनको अनुयायी बननो, इनका अनुयायी बनना चाहिए। इनको अपनो पथ प्रदर्शक माननो, आदि आदि। और आगे बाबा कहते हैं श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि सो काम लेनो। श्रद्धा में सबसे भयंकर विघ्न है क्या, बोले अपनी बुद्धि से काम लेना। क्योंकि सब कुछ छूट सकता है, हम लोग अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ते, अपनी चतुराई को। और भगवान ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करिए ही रघुराई। और एक जगह कहते हैं मन क्रम वचन मन क्रम वचन से जो है हम सरल बन करके, और जब भगवान की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, यही हमारा मानो परम धन है। आगे बाबा कहते हैं हमारी श्रद्धा ठीक ठीक चल रही है या की परीक्षा भी करते रहना चाहिए, तब समझो कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। कब, बोले सात्विकी श्रद्धा बढ़ती ही जाए, अतृप्त ही होए, दैन्य उपजे, कभी भी जो है अभिमान न आवे। सात्विकी श्रद्धा जा अंतःकरण में रुक जाए, वहां समस्त सद्गुण एवं आप आय के निवास करे हैं। कहते हैं सात्विकी श्रद्धा जहां रुक जाती है, उस हृदय में सारे सद्गुण आकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं श्रद्धा करे, श्रद्धा ही विचारे, श्रद्धा को संभारतो रहे, श्रद्धा के रुकवे की तथा बढ़वे की युक्ति सोचतो रहे, अबोध शिशु की भांति निरंतर अपनी श्रद्धा महतारी की गोद में ही निश्चित होय के खेलतो किलकतो रहे। फिर तो यह श्रद्धा माँ अपने लाडले की ऐसे संभार करे है कि जैसे जिमि बालक राकई महतारी। और आगे कहते हैं श्री श्रद्धा महारानी के रोकवे के ताई सहज युक्ति है साधन में निष्ठा। श्रद्धा तब रुकती है जब हम अपने साधन में निष्ठा रखते हैं, तब श्रद्धा साधन में लगावे है, श्रद्धा से ही साधन में हम लगते हैं। और साधन श्रद्धा रोकवे की पात्रता प्रदान करे, और वो साधन जो है श्रद्धा को बढ़ाने की पात्रता प्रदान करता है। यदि साधक में प्रमाद करवे लगे, यदि साधक अपने साधन में प्रमाद करवे लगे तो श्रद्धा महारानी भाग जाएगी। मतलब अपना जो साधन है उस साधन में प्रमाद यानी आलस नहीं करना चाहिए। और बाबा आगे कहते हैं सात्विकी श्रद्धा जाके अंतःकरण में रुक जाएगी, वे साधन में पूर्ण तत्पर रहेगो तथा पूर्ण सदाचारी बनेगो। मतलब सात्विकी श्रद्धा जिसके अंतःकरण में रुक जाएगी वे साधन में पूर्ण हो जाएगा और तत्पर रहेगा तथा पूरा सदाचारी बन जाएगा। आगे कहते हैं श्रद्धा साधन तथा सदाचार ये त्रिपुटी कही जाए है, ये तीनों अन्योन्याश्रित है।
यथा आरोग्य प्राप्ति के ताई अनुपान, औषधि तथा पथ्य ये तीनों एक साथ काम में आवे हैं। इनमें एक की कमी होते ही दोनों ही व्यर्थ हो जाएं। ठीक ऐसे ही अध्यात्म पथ में त्रिपुटी एक साथ रहनी चाहिए, तब ही पूर्ण लाभ हुई है। आगे बाबा कहते हैं एक ही वाक्य में यह समझ लेना चाहिए कि जो तीनों एक साथ लेके चले हैं वास्तव में वही साधक कहो जाए है। साधन में सहायक है सात्विकी श्रद्धा, पूर्ण सदाचार, निरभिमानता, दीनता, निष्कामता, भजन करवे भजन करके भजन ही मांगनो, कोई संसारी पदार्थ नहीं मांगनो, श्री गुरुजनन की सेवा, दीनन की सहायता, महत कृपा, समय को सदुपयोग, सदग्रंथ, सत्संग आदि। साधक के ताई परमावश्यक है दृष्टि, संयम, कम बोलनो, आवश्यक ही सुननो, सात्विकी, मिताहार, विचार, संयम, समय को सदुपयोग, स्वभाव में गंभीरता, क्षमा, सरलता, उदारता, सहिष्णुता आदि आदि। विरक्त होई तो स्त्री जाति मात्र सो और ग्रस्त होई तो पर स्त्री मात्र सो कैसे हु संपर्क ना राखे। बार बार स्मरण करे श्री चैतन्य भगवान की शिक्षा, श्री हरिदास जी के प्रति, श्री समर्थ जी की शिक्षा, अपने एक सेवक के प्रति, श्री रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी की शिक्षा, नारद जी के प्रति, श्री भागवत जी की आज्ञा है कि परिस्त्री को अपनी मृत्यु ही देखे, रावण कीचक की घटनाएं आदि आदि याद करना चाहिए। अपनी साधना को अभिमान नहीं कर बैठे, अपनी साधना का अभिमान नहीं कर बैठना। संतन की जीवनी अवश्य पढ़ें, संतों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने स्वभाव को सुधारते ही रहे, अपने स्वभाव को सुधारते रहना चाहिए। अपने दुर्गुणन के हटावे पे विलंब ना करे, अपने अंदर यदि कोई कमी है तो उसको हटाने में देर न करें। दो बातन को अभ्यास बढ़ावें, श्री नाम जप निरंतर होतो रहे और निरंतर अपने आचरण को सुधार। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि दो बातन को अभ्यास बढ़ावे, मतलब इतना सब कुछ बताने के बाद में ये दो बातें बहुत ही मुख्य हैं। कौन कौन सी? तो बाबा कहते हैं इन दो बातों को हमेशा अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। दो बातें कौन सी है? श्री नाम जप निरंतर होतो रहे, यानी भगवान श्री सीताराम जी का अपने इष्ट का जो नाम है उस नाम का जप निरंतर होते रहना चाहिए। और दूसरा साधन है निरंतर अपने आचरण को सुधार, निरंतर अपने आचरण में सुधार होना चाहिए। इन दो बातन में प्रमाद ना हो पावे, ये दो ही बातें हैं। इन दोनों बातों में आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो नाम जप और दूसरा अपना आचरण, इसमें सुधार। सर्वथा परिस्त्री परद्रव्य को परद्रव्य को परित्याग, या बात को बहुत ही ख्याल रहे कि हमसों काहू को अनिष्ट ना हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे किसी का अनिष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तुम गृहस्थ हो तो गृह के समस्त प्राणिन को पालन पोषण सन्मार्ग में लगानो तथा श्री भगवत भक्त बनानो, ये कर्तव्य है। यदि तुम गृहस्थ हो तो गृह के समस्त प्राणिन को पालन पोषण, यदि तुम गृहस्थ हो तो घर परिवार के जितने आपके सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का पालन पोषण करना, उनको सही मार्ग पर चलाना और भगवान और भक्त की वाणी सुना करके भक्त और भगवान में उनको लगाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सत प्रयत्न द्वारा द्रव्य संचय करनो, गृहस्थ को ये यहू कर्तव्य है। यानी अपने मेहनत की कमाई से द्रव्य को, धन को इकट्ठा करना, यह भी एक गृहस्थ का कर्तव्य है। हाँ, ये सब करते भये हूँ, इनमें ही आसक्त ना हो जानो, मतलब इतना सब कुछ करते हुए भी इनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति तो भगवान में ही करना है। संत श्री कबीरदास को यह पद सदैव ध्यान रखनो है। कौन सा पद है? रहना नहीं देश बिराना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद।